फ़कीर आदमी था। पीरन पीर दस्तगीर गौस पाक सरकार का जो है वो दीवाना था। फ़कीर जो है वो बस इसी तरह सदा लगाते हुए चले जाते हैं। बेटी को याद करके अक्सर वो एकदम से उदास हो जाता था। नाज़रीन, कराची में उमर शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं ताज़ियत के लिए, और जुल्करनैन हैदर साहब भी आए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे उमर शरीफ के हवाले से कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो आप तक पहले नहीं पहुंच सकी। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, उमर शरीफ की अचानक वफ़ात से पूरे मुल्क की फ़िज़ा सोगवार है। आपने बड़ा उनके साथ काम किया, आप अपने दुख को किस तरह से बयान करेंगे? जिस तरह सारे पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया में कहना चाहिए कि उनको जिस तरीके से याद किया जा रहा है, जी जी और हमारा और उमर शरीफ का साथ तकरीबन 50 साल का है। तो बेटा 50 साल तो, और हमने इतना वक्त जो है वो अपने घर में नहीं दिया जितना आपस में हम साथ हुआ करते थे। जी तो असल कमी तो हमें महसूस हो रही है और इसका इज़हार मुमकिन नहीं है। जो 24 घंटे हम साथ रहते थे, थिएटर में हो या टेलीविज़न पे हो या फिल्म में हो, और जब कभी वो अलग अपनी जगह बिज़ी होते थे, हम अपनी जगह बिज़ी होते थे, तो जब भी बैठते थे साथ, अब वो उनकी बेटी का जो सदमा था उसने उसको ज़्यादा तकलीफ़ दी है। बीमार तो वो थे पहले से और बाईपास भी हो चुका हुआ था, तो वो बेटी को बहुत ज़्यादा याद किया। और यही मुझे लगता है कि जो वजह बनी वो यही थी, कोई ना कोई बहाना बनता है, सच जाना तो सब ने है। तो एक एक लम्हा वो याद आ रहा है जो बैठते थे। जी जी तो वो तो फ़न का और थिएटर का बादशाह नहीं था, वो तो रात जागने का भी बादशाह था। तो सारी सारी रात जब तक सुबह नहीं होती थी वो ना उठने देता था ना खुद सोता था। सर, थोड़ा माजी की मैं बात करना चाहूँगा। आपको याद है आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, और वो कैसा इंटरेक्शन रहा पहला? हमारी थिएटर की कुछ उस वक्त हम लोग वनडे ड्रामा किया करते थे। जब स्टार्ट किया, ये बात कर रहा हूँ 73-74 की, तो दोनों तो वो जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनकी कमी थी थिएटर पे, ज़ाहिर है उस वक्त काम नहीं करने दिया जाता था या कुछ इस फील्ड में लड़कियां कम आई हुई थी। तो जो हमारी कास्ट में थी, मेरा जो पहला ड्रामा था, तो उमर शरीफ का एक दिन बाद में हुआ, मेरा ड्रामा एक दिन पहले हुआ। तो मैं अक्सर उसको छेड़ता था कि मैं तुमसे सीनियर हूँ। तो फिर हमने स्टैंडिंग कॉमेडी भी एक साथ की, जोड़ी हमारी बनी हुई थी। सही है। फिर वो भी इन तमाम सलाहियतों से अल्लाह ने उसको नवाजा था। राइटर था, डायरेक्टर था, एक्टर था, प्रोड्यूसर था। मुझे भी अल्लाह ने यही अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वही काम कर रहे हैं, टीवी पे और थिएटर पे भी। तो वो जो लड़कियां थी वो कहने लगी कि आप जैसा है, वो भी मुनव्वर साहब का प्यार करने वाला था बिल्कुल इसी तरह। और मैं भी था। तो उन्होंने कहा कि जी एक और लड़का है आप ही की तरह, वो जो मुनव्वर साहब का दीवाना है और वो जो है थिएटर करते हैं, वो तो हम उनका ड्रामा भी कर रहे हैं। फिर वो मेरा ड्रामा देखने के लिए आया, मैंने अच्छा। उसका ड्रामा देखा। सही है। तो जब साथ जब देखा, फिर आपस में दोस्ती हुई। सही जब है। से दोस्ती अब तक चली आ रही थी। सही है। और वो लास्ट जो मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी वो कुछ 1.5 महीने पहले हुई थी। तो मैं चूँकि शिफ्ट हो गया था, अब इस्लामाबाद से आया हूँ मैं। जी जी वो फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, तो मैंने तबीयत का पूछा। तो हीरा बेटी के जब हुआ था तो उस वक्त लाहौर में ही थे वो भी और मैं भी। तो वो फिर बच्चों का फ़ोन आ जाता था कि जी आपके आने से वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, तो आप आ जाएं तो थोड़ा भूल जाते हैं। तो मैं जब तक जा सका जाता रहा। सही है। उसके बाद फिर वो कराची आ गए। कराची आने के बाद फिर मेरी टेलीफोन पे जब बात हुई, लास्ट बात हुई आज से 1.5 महीना पहले, तो उसने कहा कि जब आना है तुम कराची आ जाओ। तो कराची तुम मेरे पास ही तुमने ठहरना है, और अब मैं आया हूँ तो वो नहीं है। बस दुआ कीजिए। जी जी हम और लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपनी दुआओं में शामिल रखें। और हर बंदा जो है वो उदास है, जी जी और यही पहचान है एक
नेक और अच्छे आदमी थे बिल्कुल इसी तरह। कि उसने अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि उमर शरीफ साहब एक सेल्फ मेड इंसान थे, बड़ी लंबी उन्होंने जद्दोजहद की, तो जब उनको उरूज मिला तो आपने वो सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने अपने स्टारडम को, अपने उरूज को कैसे एंजॉय किया और किस तरह से वो मतलब एक गुर्बत के बाद फिर वो उरूज मिलना, दौलत मिलना, शोहरत मिलना? मैंने कभी उसमें फ़र्क नहीं देखा। सही है, वो फ़कीर आदमी था सही है। और ख़ास तौर से पीरन पीर दस्तगीर गौस पाक सरकार का जो है वो दीवाना था। और मैं भी, कौन नहीं है जी जी। दीवाना उनका। तो वो फ़नकार असल में फ़कीर होता है, सही है, और फ़कीर जो हैं वो बस इसी तरह सदा लगाते हुए चले जाते हैं। सही है। तो वो भी चला गया, कोई बहाना होता है। जी जी। तो ये बहाना बन गया बेटी का। बेटी को याद करके अक्सर वो एकदम से उदास हो जाता था। फिर हम जिस तरह बहला सकते थे बहलाते थे। तो बस अब लोगों से यही दुआ है, आपसे भी यही दुआ है कि अल्लाह उनकी अगली मनाजिल आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे परवरदिगार, और आला मकाम दे। और जिस तरह लोगों का रिस्पांस है, मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़नकारों से इतना प्यार करते हैं। तो यकीनन दुआओं में भी शामिल रखेंगे और रखते हैं। अच्छा सर, उनके हवाले से जानना चाहूँगा कि उमर शरीफ साहब किस चीज़ से डरते थे, किस चीज़ से डर लगता था उनको? उमर शरीफ को जो मैंने देखा है, मैं समझता हूँ कि वो तन्हाई से बहुत डरता था। अच्छा। हाँ, जब अकेला होता था, अव्वल तो कभी अकेला हुआ नहीं, तो अकेला होता था तो वो कहता था कि यार ज़्यादा देर तक। तो सफ़र भी हमने साथ किया, मुल्क से बाहर भी हम साथ गए, मुख्तलिफ़ शहरों में भी हम साथ रहे। तो तन्हाई से डरता था। अल्लाह करे उसकी कब्र में रोशनी हो, बिल्कुल नूर हो। बिल्कुल। और और सर, जहाँ पे जगह मिली है तो वो तो बड़ी खुशनसीबी वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह जगह पे जहाँ उमर शरीफ बाकी चीज़ों में खुश नसीब था, ऐसी मौत भी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जो जिस तरह से हर बंदा अश्कबार है और दुआगो है, तो मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छी जगह पे होगा इंशाअल्लाह। सर, बिल्कुल आखिर में आपसे बेशुमार चीज़ें होंगी, लेकिन कोई एक यादगार वाक़या नाज़रीन के साथ शेयर करें, उनकी कोई सखावत का, गुस्से का, कोई भी जो आप सुनाना चाहें। बेटा इस वक्त एक यादों की बारात चली आ रही है दिमाग में, तो वो कोई मैं ऐसा कोई वो नहीं सुना सकता। चलें, मैं फिर मोइन अख्तर के साहब की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि इनका आपने उनके साथ भी बड़ा वक्त गुजरा, तो उनको भी थोड़ा सा हम याद कर लें, उनका इनके साथ कैसा ताल्लुक़ था और ये कैसे जब बैठते थे तो फिर कैसी महफिल जमती थी? उमर शरीफ साहब, मोइन भाई जो हैं वो उनको अपना उस्ताद कहता था, और उनसे कहता था कि बहुत हमने भी बहुत सीखा मोइन भाई से। तो मोइन भाई हमारे वो बड़ों में से थे, और मैं तो उनको कायदे कॉमेडियन कहता हूँ। जी जी तो दोनों में अंदाज में फ़र्क था, जी जी मगर दोनों का मकाम मैं समझता हूँ कि एक जैसा ही है। जी जी तो अल्लाह परवरदिगार मोइन भाई को भी, और जितने हमारे वो फ़नकार साथी अमानुल्लाह हैं, मस्तान हैं, बबू बराल साहब हैं, अल्लाह उनको सबको, हाजी अलबिला साहब हैं, तो परवरदिगार मेरे और मेरी हमेशा दुआओं में, नमाज के बाद जो दुआ मैं मांगता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि बारी ताला जो फ़नकार इस दुनिया में नहीं है, सबको जवारी रहमत में जगह दे, उनके गुनाह कबीरा गुनाह सर, सगीरा। उमर शरीफ को आखिरी बिल्कुल सवाल है कि उमर शरीफ को कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा जो है याद रहेगी हमेशा? उमर शरीफ की उसकी कौन सी चीज़ है जो याद नहीं रहेगी, सही है, ये आप सवाल पूछें। सही है। तो मेरा तो वो साथी था, फ्रैंकनेस थी, हमारी दोस्ती भी थी, हमारी नाराज़गी भी होती थी, लड़ाई भी होती थी, लेकिन फिर और जो नाराज़ हो जाएं और जब मना लें और जब राज़ी हो जाएं, तो वो समझो वही आपका जो है करीबी दोस्त और अच्छा और सच्चा साथी है। जी जी तो उमर शरीफ साहब से हर वो बात जो एक भाई के साथ होती है वो रही। जी कई दफ़ा नाराज़ भी रहे, कई दफ़ा वो है, लेकिन ज़्यादा देर तक नाराज़गी नहीं रहती थी। या वो आ जाता था या मैं चला जाता था, सही है, और फिर सब पहले जैसे। गले लग के रोते थे। हाँ, तो वो
अपनी गलती अगर उसकी गलती होती थी तो वो तस्लीम भी करता था। ये एक बहादुर इंसान की और अच्छे इंसान की एक निशानी है कि आपने अगर गलती की हो तो आप एडमिट कर लें, उसको मान लें। तो बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझसे कोई गलती या नाराज़गी हो गई तो मैंने जाके मना लिया, तो वो 1 मिनट नहीं लगाता था, मान जाता था। ये एक अच्छे इंसान की खूबी है, इसीलिए आज सारी दुनिया अशकबार है और उसको याद कर रहे हैं। और हमेशा इंशाल्लाह याद इंशाल्लाह करते तो रहेंगे। सर वो बहुत हमारे दिलों शुक्रिया। में रहेगा, हमारे दिलों में रहेगा वो। अभी वो जुदा तो हो गया, फिजिकली लेकिन चले गए लेकिन उनकी हाँ, हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन, आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि उमर शरीफ साहब की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए।